अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। आज मैं उस औलिया अल्लाह के दर पर आया हूँ जिनके कारनामे तो बहुत हैं और जिनका एक पूरा मुकम्मल सिलसिला है। वो सिलसिला जो मौला कायनात से जाके मिलता है। ये बेसिकली हसनी हुसैनी सैयद कहलाते हैं और इनका शजरा जो है बहुत तवील है और पूरा ख़ानदान जो है शुरू से अभी तक जो है वो उसी खिदमत में, उसी खुदादारी में लगा हुआ है और यहाँ हज़ारों की तादाद में इनके मुरीदीन हैं और इनका सिलसिला जो है ना सिर्फ ये चक नंबर 105 यानी कि इसको 5 कहते हैं यही नहीं है, बल्कि इसके अलावा इर्द गिर्द के इलाके में और पूरे पाकिस्तान में और दुनिया के काफ़ी मुल्कों में इनके मुरीदीन जो हैं वो मौजूद हैं। आज हम इस औलिया अल्लाह को और इस दरवेश को जो है वो स्टडी करने आए और यहाँ जानने आए कि यहाँ लोग इनसे कैसे फैज़ हासिल करते हैं और इनकी कितनी ब्रांचेज़ हैं और यहाँ कितने तलबा को जो है ये तालीम देते हैं। ये सैयद सादात घराना ना सिर्फ ये अकेले बल्कि इनका हर फ़र्द जो है, चाहे वो ख़वातीन हो, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो बच्चे हों, वो एक मिसाली नमूना है और एक मिसाल कायम की हुई है इस चक नंबर 105 में। और ये बेसिकली गांव जो है, चक जो है वो थोड़ा सा आगे, ये उससे बाहर है। वो कैसे यहाँ पर आए और कहाँ से आए और उन्होंने यहाँ आकर क्या चीज़ जो है वो शुरू की, क्या ऐसे काम शुरू किए कि यहाँ के लोगों के मुश्किलात ना सिर्फ हल हुई बल्कि वो इल्म के ज़ेवर से भी आरास्ता किया और उनकी अक्ल शऊर के हिसाब से उनकी वो चीज़ें आसान कर दी इस ख़ानदान ने, जो सर चढ़ के जो है वो हर इनके मुरीदीन में भी बोलता है और यहाँ के इलाके वालों में भी बोलता है। और ये घराना 24 घंटे जो है यहाँ की खिदमत भी कर रहा है लोगों की और अपनी इल्म और रियाजत में भी मशगूल है। कोशिश करेंगे यहाँ के जो मेन सादात हैं जिनसे लोग बैत लेते हैं उनसे भी मुलाकात करें और उनके जो भी और भी सरपरस्त आला हैं और उस्ताद हैं और शागिर्द हैं, इनसे भी हम मुलाकात करने की कोशिश करते हैं और यहाँ बताएंगे आपको कि मदरसा कैसे चल रहा है और यहाँ मस्जिद की तामीर भी हो रही है और बहुत सारे तरक्याती काम भी यहाँ चल रहे हैं। सबसे खुशाइन बात जो बाहर ही मुझे नज़र आई कि ये फ्री पार्किंग इन्होंने बनाई है कि जितने भी लोग आते हैं वो यहाँ पे अपनी बाइक या गाड़ियाँ या जो भी ट्रैक्टर है या जो भी आपकी कन्वेंस है वो सेफली जो है यहाँ सेफ़ है और बाकायदा यहाँ पे गार्ड भी रखे हुए हैं। इसके साथ साथ ये पूरा बहुत वसी एरिए पे जो है ये यहाँ पे मदरसा भी है, मस्जिद भी है, तालिबात की जो है वो रिहाइश का इंतज़ाम भी है और इसके साथ साथ इन्हीं सादात के घरानों के जो घर हैं वो भी पीछे साथ में ही मुलेका हुए हुए हैं। बहुत पुरसकून गांव है, यहाँ के लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं और उसके साथ साथ यहाँ का आज सर्दियाँ हैं तो वेदर तो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा है। मुझे जो यहाँ सबसे अच्छी बात नज़र आ रही है फिल वक्त वो ये कि चारों तरफ आपके खेत है, हरियाली है। यहाँ का सबसे अच्छा जो मंज़र मुझे बाय लुक नज़र आया, एक तो दूर से सुनहरा जो है वो आपको स्टील का भी गुंबद जो है वो नज़र आया। उसके साथ साथ यहाँ पर चारों तरफ हरियाली है और उस हरियाली के बीच में टिपिकल गांव वाला जो माहौल है जहाँ मवेशी भी हैं, आपके पास खेती बाड़ी भी हो रही है, गधा गाड़ियाँ भी चल रही हैं, घोड़ा गाड़ी भी, बैलगाड़ी भी और उसके साथ साथ लोगों की आमदोरफ्त भी जारी है। और उसके दरमियान इतना बड़ा ये इदारा लेके चलना और एक निज़ाम को लेके चलना आसान बात नहीं है। इसके बारे में जानते हैं और पहचानते हैं और आपको बताते हैं। आया हमारे आज जो है वो मैं चक नंबर 105 यानी कि पंच पे जो है वो पहुंचा हूँ। इसका जो नाम है वो अहमदाबाद शरीफ भी रखा गया है जो पीरों के नाम पर है। और ये पीर कहाँ से आए, कैसे आए और यहाँ आकर उन्होंने क्या सिलसिला किया, ये मैं आपको बताऊंगा इस पूरी वीडियो में। और उसके साथ साथ यहाँ के जो इंतज़ामात हैं उनको भी हम देखेंगे और इनकी वो रूहानी शख्सियत को जानने की कोशिश करेंगे जिससे आम लोगों को भी फैज़ मिले और दूर दराज जो बैठे हैं और इनके जो अपने मुरीदीन हैं उन्हें भी इनके बारे में पता लग सके। अभी इस वक्त जो है वो हमारे पास जो है वो वक़ार मौजूद है जो यहाँ दरस निज़ामी का जो कोर्स है
यहाँ تعلیم ہے وہ حاصل کر رہے ہیں، اور تقریباً ان کو یہاں 8 سال سے زیادہ ہو گیا ہے، اور ان کی زبانی ہم یہاں کے حالات و واقعات کے بارے میں جانتے ہیں اور پھر آگے آپ کو معلومات دیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم کیسے ہو آپ؟ ٹھیک ہو؟ الحمدللہ۔ کچھ اپنے بارے میں بتاؤ گے کیسے یہاں آنا ہوا تمہارا؟ جی سر، میں پہلے جو ہے نا، جب میری پیدائش ہوئی تو میرے گھر والوں کا خیال تھا کہ ہم اپنے بیٹے کو قرآن پاک کی تعلیم دلوائیں گے۔ اس کے بعد سر میں نے جب 5 کلاسیں پڑھی، میرے گھر والے مجھے ایک مدرسہ میں چھوڑ کے آئے، لیکن ہمارا وہاں سیٹ اپ نہیں بنا۔ اس کے بعد تقریباً میں نے 8 کلاسیں، پھر میں اسکول لگ گیا۔ جب میں نے 8 کلاسیں کلیئر کی تو ادھر سے کچھ لوگ ہمارے ادھر گئے، انہوں نے کہا کہ 105 والے پیر ہیں، بڑے مشہور پیر ہیں، کہ آپ ان کے مدرسے میں ان کو چھوڑ آئیں۔ جب میں ادھر آیا میری موجودگی میں سید احمد حسین شاہ صاحب کے بیٹے سید محمد صبغت اللہ شاہ صاحب وہ موجود تھے۔ میں ان کے ہاں بیعت بھی ہوا، اور جب میں ادھر آیا تو میں نے عجیب و غریب منظر دیکھے، اور میرا دل کیا یہاں میں تعلیم حاصل کروں۔ مجھے 8 سال ہو گئے ہیں یہاں میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں۔ درس نظامی کا آخری سال، جس کو دورہ حدیث شریف بولتے ہیں، عالمیہ سال اول کا اسٹوڈنٹ ہوں میں، اور یہاں میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں۔ جب میں ادھر آیا تو ہمارے ذہن میں کچھ خیال نہیں تھا کہ پیر صاحب کیا ہوتے ہیں، ان سے کیسا سلوک کیا جاتا ہے، ان کا کیا ادب و احترام ہے۔ جب میں ادھر آ کر دیکھا تو اسٹوڈنٹس ملتے تھے پیروں کو، اور میں بھی ان کی طرح ملنا شروع کر دیا۔ اور جب پیر صاحب کا وصال ہوا سید محمد صبغت اللہ شاہ صاحب کا، تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ یار یہ پیر صاحب ہیں اور اتنی عوام ہے، تو ادھر جو ہمارے گراؤنڈ ہے کافی کھلا گراؤنڈ ہے، وہ جب پیر صاحب کا وصال ہوا تو پورا گراؤنڈ بھر گیا۔ اور حتیٰ کہ یہاں تک کہ ہمارے ادھر سے 10 کلومیٹر مبارک آباد دور ہے اڈا مبارک آباد، اور وہاں تک لوگ کھڑے تھے، اسپیکر لگے ہوئے تھے، اور ہمارے استادوں نے اعلان کیا کہ جو کوئی جہاں کھڑا ہے وہاں ہی کھڑا ہو کے جنازہ پڑھ لے پیر صاحب کا، کیونکہ ہمارے پاس جگہ نہیں تھی۔ اور اس کے بعد پیر صاحب آپ رہائشی جو ہے، ان کا بیسیکلی رہائش جو ہے حافظ آباد سے ہیں۔ حافظ آباد سے یہاں خود ہے یا ان کے ابا و اجداد؟ ان کے مرید ہیں یہاں، یہ چک ہے نا، ہاں۔ یہ مدرسہ ہے، ساتھ میں روڈ کے ساتھ یہ گاؤں ہے 105 سکھا۔ ادھر جو ان کے مرید تھے، جب یہ یہاں آئے اور آ کے آپ ادھر اپنا قضاء حاجت کے لیے آئے، یہاں ٹبا وغیرہ ہوتا تھا، قضاء حاجت کے لیے آئے، اور ادھر سے آپ کا مرید آپ کے ساتھ آیا۔ جب ایک جگہ یہاں بیٹھنے لگے تو پیر صاحب وہاں سے اٹھے اور اگلی جگہ چلے گئے۔ جب آپ قضاء حاجت سے فارغ ہوئے، گھر ادھر مریدوں کے گھر آنے لگے، تو اس کے بعد وہ آپ کے مرید نے سوال کیا کہ بابا جی کیا منظر ہے، آپ یہاں بیٹھنے لگے، اب یہاں نہیں بیٹھے، آپ آگے جا کے بیٹھ گئے۔ تو پیر صاحب نے کہا کہ یہاں مجھے قرآن پاک کی خوشبو آتی ہے۔ تو اس کے بعد کچھ ہی دیر بعد آپ کے مریدوں نے آپ کو یہ جگہ دی تھوڑی سی، آپ یہاں آ کر آپ جو ہے ادھر قرآن پاک کی تعلیم شروع کر دی۔ اور پیر صاحب اتنے خوش اخلاق اور اتنے ماشاءاللہ آپ کی کرامت ہیں کہ ادھر سے آ کر پھر دور دراز سے لوگ ادھر سے آ کر فیض یاب ہو کر گئے، اور آ کر پیر صاحب کے ہاں بیعت بھی ہوئے، اور اتنا فیض دیا کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس تقریباً 1000 اسٹوڈنٹ پیر صاحب کے ہاں زیر تعلیم ہے، اور ادھر تقریباً کم و بیش 35 سے 40 اساتذہ کرام جو تعلیم دلوا رہے ہیں لوگوں کو، اور یہ اساتذہ کرام یہاں سے ہی پڑھے ہیں اور یہاں ہی ہمیں تعلیم دے رہے ہیں۔ ہمارے درس نظامی کے بڑے مفتی صاحب حضرت علامہ مولانا اختر نویر صاحب یہاں فتویٰ بھی دیتے ہیں، اور پیر صاحب جو ہیں ماشاءاللہ آپ تقریباً ان سے ہی علامہ اختر نویر صاحب نے آپ نے ان سے ہی تعلیم حاصل کی ہے، اور اس کے بعد تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ ملتان شریف چلے گئے، وہاں سے آپ نے کچھ تعلیم حاصل کی اور یہاں مفتی لگ گئے۔ اور پیر صاحب جو ہے ماشاءاللہ آپ کے بڑا، جب پیر صاحب کا وصال ہوا میرے ذہن میں خیال آیا کہ یار پیر صاحب اتنی عوام آج تک کہیں نہیں میں نے دیکھی۔ اور جب تیسرا دن ہوا تقریباً میں آرام کر رہا تھا تو ادھر پیر صاحب کا آپ ادھر ختم شریف تھا کل خانی کا، اور کل خانی میں سید احمد سید شاہ صاحب ملتان شریف والے وہ ادھر آ کے انہوں نے بیان دیا، اور میں سو رہا تھا، میرے خواب میں آئے کہ پیر صاحب آپ جو ہیں بیمار ہوتے ہیں ہم ان کو لے کے چلتے ہیں، اور جب واپس آتے ہیں وہ راستے میں وصال کر جاتے ہیں۔ جب ہم واپس آتے ہیں وہ گیٹ نظر آ رہا ہے، جب ہم وہاں سے اندر آتے ہیں تو پیر صاحب آگے سے ہماری طرف چل رہے ہیں۔ تو میں پیر صاحب سے پوچھتا ہوں کہ پیر صاحب کیا معاملہ ہے، آپ تو وصال کر گئے تھے۔ پیر صاحب نے ہمیں فرمایا کہ بیٹا جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہوتے ہیں وہ ظاہری طور دنیا سے پردہ کرتے ہیں، وہ باطنی طور ایسے ہی اپنے مریدوں کو فیض دے رہے ہوتے ہیں۔ صحیح۔
اس کے علاوہ یہ بتاؤ جیسے ابھی یہ مسجد بن رہی ہے جی جی ٹھیک ہے نا, تو یہ مسجد پہلے بھی یہیں سرکار نماز پڑھا کرتے تھے یا یہ ابھی نہیں بن رہی ہے؟ نہیں, یہ ابھی نہیں بن رہی ہے. جب میں آیا تھا تو اس کی بیک سائڈ پہ ایک مسجد ہوا کرتی تھی, وہ چھوٹی مسجد تھی, اور پیر صاحب جب عمرہ کے لیے تشریف لے کے گئے وہاں آپ نے دیکھا, اور یہ جو مسجد ہے یہ تعمیر کروانی شروع کر دی. یہ جب میں آیا تھا یہ مسجد کے مینار نہیں بنے ہوئے تھے. یہ اتنا باریکی سے کام ہو رہا ہے کہ یہ مسجد نبوی کا نقشہ ہے. اگر اس میں تھوڑی سی بھی کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے تو دوبارہ اس کو اکھاڑ کر دوبارہ اس کو تعمیر کیا جاتا ہے. تو اس جگہ پہ بھی انہوں نے نماز پڑھی ہے جب عمرے سے آئے واپس, تو یہ انہوں نے جگہ پیر صاحب نے جو ہے متعین کی ہے کہ اس جگہ پہ مسجد بننی چاہیے؟ جی جی, انہوں نے متعین کیا ہے. یہاں آپ نے کچھ جب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد کا افتتاح کیا تو پیر صاحب نے کیا. آپ تقریباً کتنے سو نمازی آ سکتے ہیں اس میں؟ اس میں تقریباً ایک صاف میں تقریباً 80-85 نمازی کھڑے ہو سکتے ہیں, اور تقریباً کم و بیش اس مسجد میں 20 سے 25 صفیں جو ہیں بچھائی جاتی ہیں, اور 20-25 صفوں میں آپ دیکھ لیں کہ کتنا نمازی 1500-1600 لوگ 1600 تقریباً مسجد میں جو ہے. اتنی بڑی مسجد بنائی گئی ہے کہ یہاں جو ایک پورا شہر جو آباد کیا ہے پیر صاحب نے, وہ شہر جو ہے وہ یہیں پر جو ہے وہ ہر چیز میں مستفید ہو. یہی نماز کی جگہ جو ہے تقریباً 1500 سے 2000 لوگوں کے درمیان جو ہے یہ اسپیس رکھتی ہے, اور ماشاءاللہ سے بہت اچھی بن رہی ہے. اور جب مکمل ہوگی تو واقعی بہت دور سے, جیسے ہم آ رہے تھے ہم نے یہاں کے مینار دیکھے تو بہت دور سے تقریباً نظر آتے, تو واقعی یہ قابل تعریف بات بھی ہے کہ انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے اس مسجد کی بنیاد رکھی اور آگے اس کو بڑھایا. اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ اس مدرسے میں جیسے تم نے بتایا 1000 طالب علم ہیں اور 35 اساتذہ ہیں, تو ان کا رہائش کا یہی ہے یا لوگ آتے ہیں اور صبح آتے ہیں شام کو چلے جاتے ہیں, یا کچھ لوگ یہاں رکتے ہیں اور باقی واپس چلے جاتے ہیں؟ دیکھو یہ اسٹوڈنٹ جو ہے نا, یہ کم و بیش 1000 اسٹوڈنٹ یہاں تعلیم حاصل کر رہا ہے. اس میں سے تقریباً 700-750 طلباء کی یہاں رہائش ہے, اور آپ کو ہم وہ بلڈنگیں بھی دکھائیں گے, ہال دکھائیں گے. یہاں طلباء کی رہائش ہے, اور اساتذہ کرام بھی یہاں ہی تقریباً رہتے ہیں. کچھ 2-3 اساتذہ کرام ہیں جنہوں نے امامت رکھی ہوئی ہے, وہ چلے جاتے ہیں, صبح آتے ہیں اور شام کو واپس چلے جاتے ہیں. تو یہاں کوئی فیس وغیرہ ہے یا فری میں یہ سب کچھ انتظام کیا گیا؟ نہیں سر, یہاں کوئی فیس نہیں ہے. یہاں تقریباً فری پڑھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, الحمدللہ اچھا راشن ملتا ہے ہمیں, اچھی جو ہے نا سہولیات ہمیں فراہم ہے. آج تک ہم نے کہیں بھی نہیں اتنا راشن اچھا دیکھا, اور نہ کہ اچھی اتنی رہائش دیکھی جہاں جو ہمیں یہاں مل رہی. صحیح. بلڈنگ ہے جہاں جو ہے بڑے طالب علم میری ہال یہ جو ہے یہ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں بڑے طالب علم رہتے ہیں, اسٹیپ وائز یہاں اسٹوڈنٹ رہتے ہیں. یہ اجمیری ہال ہے, اس میں جو سب سے حفظ میں سب سے بڑی کلاسوں کے اسٹوڈنٹ وہاں رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ نیچے تقریباً 80-85 واش روم ہے, اور اس کے اوپر پھر رہائش بلڈنگ ہے, اور ادھر بھی شعبہ قرات کے اسٹوڈنٹ رہتے ہیں. اور ماشاءاللہ بہت اچھی بلڈنگ, یہ ابھی تعمیر ہوئی ہے. ٹھیک ہے. یہ آگے مہاروی حال آ گیا, وہ اجمیری حال سے پیچھے مہاروی حال ہے, اور اس میں تقریباً اسٹوڈنٹ جو ہے اس سے چھوٹے جو اسٹوڈنٹ ہیں چھوٹی عمر والے وہ مہاروی حال میں رہتے ہیں. اور یہ سامنے اس میں یہ ہمارے درس کا جو ہے اپنا جس کو ہم شفیق صاحب ہے ہمارے استاد, جو ان کا کمرہ ہے, یعنی سارے مدرسے کا یہ ماحول ہینڈل کرتے ہیں, یعنی خرچہ یہ پیسہ کدھر سے ہے کدھر گیا. یہ وہ کمرہ ہے جہاں ہمارے استاد جو ہے بیٹھ کر اس کو ریفر کرتے ہیں. اور یہ آگے سیالوی حال ہے, اس میں تقریباً سب سے نیچے اسٹوڈنٹ جو قاعدہ نازہ پڑھتے ہیں یہ ان کا حال ہے. یہ ادھر سے اسٹوڈنٹ آگے بلڈنگ میں نہیں جا سکتے کیونکہ یہ چھوٹے اسٹوڈنٹ ہیں, ان کے پاس نہ کوئی بڑا آ کے بیٹھے گا, کسی قسم کا اس میں کوئی ڈر نہیں ہے. ٹھیک ہے وقار. اس کے علاوہ یہ سامنے جو ہال ہے یہ ہے گولڈوی ہال. اس میں اسٹوڈنٹ جو ہے دورہ حدیثی والے رہتے ہیں, اور اس میں درس نظامی کے اسٹوڈنٹ کی یہ بلڈنگ ہے. اور یہ بلڈنگ پیروں کے پاس ہے, اگر کسی قسم کا بھی مسئلہ ہو, اگر اساتذہ کرام بلا لیں تو پھر ادھر سے اسٹوڈنٹ کو بلایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور جیسے یہ ہم یہاں سے نکل کر آئے, یہ جگہ کون سی ہے جہاں چارپائیاں بچھی ہوئی تھی؟ یہ ویٹنگ ایریا ہے. یہ ادھر پیر صاحب بیٹھ کے مریدوں کے کو فیوز برکات تقسیم کرتے ہیں. اچھا صحیح. وقار کچھ پیر صاحب کے بارے میں جو اتنا جانتے ہو
جی वो बताओगे? वो पीर साहब माशाल्लाह बहुत अच्छे अखलाक वाले थे। अगर पीर साहब के पास कोई मरीद आता और आके अपना सवाल करता तो पीर साहब सबसे पहले इनकी जो मुझे ज़्यादा बेस्ट लगी बात, पीर साहब कोई भी साइल आता आपके पास सवाल करने के लिए या कोई तवीज़ लेने के लिए, तो पीर साहब सबसे पहले उसे ये पूछते हैं कि आपने बैंक का कर्ज़ा तो नहीं लिया हुआ। अगर आपने बैंक से कर्ज़ा लिया है जल्दी जल्दी अपना कर्ज़ा उतारो। आपने बीमा पॉलिसी तो नहीं करवाई, आप बीमा पॉलिसी को ख़त्म करें। सही। ठीक है, ये पीर साहब की बहुत जो है अच्छी बात है। पीर साहब और इनके सजादा नशीन सैयद सैफुल्लाह खालिद बुखारी शाह साहब और उनके सजादा नशीन उनके भाई सैयद सैफुल्लाह शाह साहब के पीर सैयद मदद हुसैन अज़हर शाह साहब, जो माशाल्लाह यही उनका भी तरीका है कि सबसे पहले पूछते हैं कि आपने बीमा पॉलिसी तो नहीं करवाई, आपने बैंक से कर्ज़ा तो नहीं लिया, आपने सूद तो नहीं लिया, यानी ये मामला साहब पहले ख़त्म करो और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला आप पर अपनी नज़र करम फरमाएंगे। क्या बात है। अच्छा, इसके अलावा कोई इनकी करामात सुनी हो तुमने किसी से या देखी हो? इनकी माशाल्लाह करामात तो बहुत है। इधर हमारे पास लोग आते हैं, मैं तो अभी 8 साल मुझे हुए हैं, लेकिन उससे पहले लोग बहुत बताते हैं कि आपकी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा करामात हैं। एक लेडीज़ आई पीर साहब के पास आकर कहने लगी कि शाह जी मुझे जो है ना बेटे पैदा नहीं होते। तो पीर साहब ने फरमाया कि बेटी अल्लाह खैर करेगा, आपको इंशाल्लाह बेटा पैदा हो जाएगा। और उसने जब जाके अल्ट्रासाउंड करवाया, अल्ट्रासाउंड में आया कि आपको बेटी पैदा होगी, अल्ट्रासाउंड में पता चला। और जब वो लेडी दोबारा पीर साहब के पास आई, आकर कहने लगी कि मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया, उसमें तो उन्होंने बताया कि आपको बेटी पैदा होगी। पीर साहब ने फरमाया बेटी परेशान नहीं होना, आपको अल्लाह ताला ने बेटा नवाजना है। और जब तकरीबन टाइम आया उसका और अल्लाह तबारक व तआला ने उसे बेटा अता किया, तो डॉक्टर हैरान रह गए कि यार ये क्या मामला है कि अल्ट्रासाउंड में आ रहा था कि बेटी पैदा होगी। और फिर उसने बताया कि हमारे शाह साहब हैं और उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने आपको बेटे से नवाजना है और अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह तबारक व तआला ने बेटा अता किया। और फिर वो डॉक्टर साहब यहाँ आए और आके पीर साहब के हाथ में और इधर पीर साहब की बैत हो गई। इसके अलावा कुछ और सुना है? क्योंकि लोग जो है वो जब हम इंटरनेट पे जानते हैं ना, वो आजकल भी मौज़े जानना चाहते हैं। जी जी। तो इस वजह से अगर कोई और है तो और भी आप लोगों में से किसी को पता है तो बता सकते हो। मैं तो अभी आया वो तकरीबन 1 मंथ हुआ है। अच्छा, कोई और है तो कोई वाक़या सुना दो। पीर साहब के और माशाल्लाह बहुत सारे वाक़यात हैं। और इधर मरीदियान बताते हैं। और इधर हम हरूनाबाद एक दफ़ा जुमा पढ़ाने के लिए गए, इधर से मैं उस्ताद अकरम ने भेजा, हम जुमा पढ़ाने गए और वो लोग बता रहे थे कि यार पीर साहब का बड़ा अखलाक है, हमें बहुत फ़ैज़ पहुंचा पीर साहब से कि हम जो पहले हमारा इंतहाई हम गरीब थे, हमारे पास कुछ ऐसा सर्किट नहीं था, पैसा इतना नहीं था कि हम अपने सर्किट को चला सकें। कहते हम जब से यहाँ मरीद हुए हैं पीर साहब के, पीर साहब ने हमें दुआ दी है और हम उसी दुआ के सदके हमारा एक अच्छा शॉपिंग मॉल है, उसके बाद हमारी कपड़े की दुकान है और हरूनाबाद में एक अच्छा टाउन है जिसमें उन्होंने वो प्लाट खरीद के उधर अपनी बहुत आला बिल्डिंग बनाई हुई है जहाँ वो रहाइश पजीर हैं। वो कह रहे थे कि ये साहब हमारे पीरों की सिर्फ नज़र है, उनकी दुआओं का सिला है। सही। अच्छा, ये बताओ कि इनके पर्दा करने के बाद जो इनके बेटे हैं, जी जी, जो गद्दी जो आती है ट्रांसफ़र होती है, उसके बारे में मैंने सुना है कि उन्होंने जो इनके बेटे हैं उन्होंने अपने चचा को कहा और चचा ने बोला नहीं तुम्हारा हक है, तो दोनों ने उस चीज़ को छोड़ा हुआ है। जी जी, और दोनों जो है वो उस रास्ते पे दोनों चल रहे हैं। क्या ऐसा जो सुना है सही जी है? जी, ये आपकी बात ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। जब पीर साहब आपने माशाल्लाह दुनिया से आपने पर्दा किया पीर साहब ने, और उसके बाद जो गद्दी के मेन वारिस सैयद रऊफ़ अहमद मनीश शाह साहब, आपको बशारत हुई कि वो गद्दी पे आपने बैठना है, लेकिन पीर साहब ने बतौर अदब व एहतराम के उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं अच्छा गवारा करता कि मेरे जो चाचा जी हैं वो छोटी गद्दी पे बैठे और मैं बड़ी गद्दी पे बैठूं। उन्होंने चाचा जी को कहा सैयद सैफुल्लाह बुखारी शाह साहब को, और आपने जो है ना आपने वो गद्दी छोड़ दी और वो गद्दी बिल्कुल खाली है। और हमें मालूम होता है, हमारे असातिज़ा बताते हैं कि उस गद्दी पे अभी भी सरकार आते हैं और फ्यूज़ बरक़ात तक़सीम करते हैं। सही। इसके अलावा जो अब ये दोनों हैं जो शख्सियात है, ये दोनों निज़ाम संभाल रही हैं या दोनों में से कोई एक संभाल रहा होता है? नहीं, मेन सैयद सैफुल्लाह बुखारी शाह साहब आपके हाथ में ही है साहब, और निज़ाम संभालने के हवाले से सैयद सैफुल्लाह बुखारी शाह साहब आपके छोटे भाई सैयद मदद हुसैन अज़हर शाह साहब और बड़े सरकार के बेटे सैयद रऊफ़ अहमद मनीश शाह साहब, ये सब इकट्ठे हैं।
अच्छा, और इकट्ठे हैं और ये मिलकर निज़ाम को संभाल रहे हैं। या हमारे मदरसे की एक कमेटी बनी हुई है, अगर कोई भी मामला होता है तो कमेटी को बुलाते हैं और मशवरा करके जो भी काम करना तो मशवरे से होता है। अच्छा। जो आपके ये जहाँ है पीर साहब है, वो यहीं रिहाइश है या यहाँ से थोड़ा दूर है कहीं? नहीं, दूर नहीं है, यहीं बिल्कुल रहाइश है, बिल्कुल यहीं रहाइश है। इधर से जहाँ पीर साहब बैठते हैं उधर से एक दरवाज़ा है, यहाँ से पीर साहब अंदर इंटर होते हैं और ये मदरसे की बैक साइड पे बिल्कुल पीर साहबान का घर है। और आपका टाइम टेबल ये है कि आप सुबह तकरीबन 11 बजे आते हैं और दोपहर तकरीबन 1 बजे तक बड़े शाह साहब बैठते हैं और उसके बाद सैयद सिबुल्लाह शाह साहब के बेटे सैयद रऊफ़ मनीष शाह साहब आप बैठते हैं तकरीबन 1 घंटा मरीदियन के पास। उसके बाद सैयद मदर सैनर शाह साहब वो औरतों के हवाले से बहुत हैवी हैं और औरतें जो उन्हीं से तबीर दर्जा लेती हैं। ठीक है। मतलब आप पीर साहब जो है तकरीबन रात 11-12 बजे तक इधर तकरीबन 1-1:30 भी हो जाता है। पीर साहब यहाँ 1-1:30 बजे तक अगर आपके पास 1 बजे भी आ जाए 1:30 बजे भी आ जाए पीर साहब उनको भी तबीर कर दिए सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा लंगर का यहाँ क्या इंतज़ाम है ख़ास आम के लिए? ये जुमेरात के दिन होता है या हर रोज़ होता है, क्या होता है साहब? यहाँ तुलबा को तो जो है ना वो तुलबा का अलहदा है और मेहमानों का अलहदा है। सही। और जो तुलबा है उनको सुबह शाम लंगर दिया जाता है और माशाल्लाह इंतहाई अच्छा, हमने आज तक कहीं ऐसा लंगर नहीं देखा। हम बड़ी बड़ी जगह पे गए हैं लेकिन ऐसा माहौल हमें फराहम नहीं हुआ लंगर के हवाले से। और जो मेहमान आते हैं उनका 24 घंटे यहाँ लंगर चलता है, ठीक है। और जो भी मेहमान आए हैं वो लंगर के बगैर यहाँ से नहीं। अच्छा, इसके अलावा जुमेरात को कोई ख़ास इंतज़ाम होता है या 11वीं पर या जब उर्स आता है सरकार का उस पर क्या होता है, ये थोड़ा सा बताओगे? वो ऐसे होता है कि जुमेरात जुमा इसमें कुछ नहीं, यहाँ जुमे वाले दिन सिर्फ इधर जो है अहले इलाका वाले और बाकी दूर दराज से लोग आते हैं यहाँ जुमा पढ़ने के लिए। और हमारे यहाँ जुमा उस्ताद मुनव्वर चिश्ती साहब यहाँ हमारे जुमा पढ़ाते हैं और ये मस्जिद भर जाती है, बाज़ औक़ात ये बाहर सेन भी भर जाता है। और बाद में बात आ गई कि जो उर्स पाक के वाले से यहाँ 2 ख़त्म होते हैं, एक 12 रबीउल अव्वल शरीफ को होता है और उसके बाद एक 10 मुहर्रम को होता है। और उधर सुबह से लेकर शाम तक यहाँ में लंगर खिलाया जाता है। सही जी। और काफ़ी तादाद में यहाँ मजमा होता है और जो पहले महफिल समा होती है उसके बाद तकरीबन सारा दिन लंगर तकसीम किया जाता है। और उस पाक के हवाले से आपको उस मुबारक 27 रबी सानी को होता है। 27 रबी सानी को यहाँ तलबा जो फारग होते हैं तकरीबन 100-150 तलबा उनको दस्तार फजीलत अता की जाती है। सही। तकरीबन कुछ अंदाजे के हिसाब से पता है कि आज तक कितने तलबा यहाँ से पढ़ के जा चुके हैं? ये अंदाज़ा तकरीबन मुझे तो 8 साल हुए हैं और देख लो 150 तलबा। इस मदरसे की 3 शाखें हैं, ठीक है। एक जामिया महरिया फ़कीर वाली और उसके बाद जामिया महरिया यतीम वाला में। और तकरीबन 150 तलबा जो है यहाँ से हर साल दस्तार फजीलत उसको अता की जाती है। और 150 तलबा जो है वो तकरीबन लगा लें मुझे 8 साल हो गए हैं, मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि 1500-2000 जो स्टूडेंट्स हैं मेरे होते हुए यहाँ से तो ये कितने अरसे से मदरसा कायम है? ये मदरसा तकरीबन 50-60-70 साल जो मैंने सुना है 60-70 साल से यहाँ मदरसा। बहुत बहुत शुक्रिया वकार, तो बेहतरा टाइम दिया। बस ये थे मिस्टर वकार, यानी कि वकार यहाँ के वो तालिब इल्म जो फ़िल वक्त सबसे ज़्यादा इस वक्त पुराने हैं और बाकी तुलबा भी हैं। इन्होंने हमें वो नॉलेज दी जो हमें तकरीबन यहाँ बेसिक चाहिए थी।
अभी हाज़िरी दी है, बहुत पुरसुकून हुई है, रूह भी और जिस्म भी और जान भी। ये वो हस्तियां हैं जो गैबी तौर पर लोगों की अभी भी मदद कर रही हैं। इन्होंने अपने वक्त में वो काम अंजाम दिए जो इनसे कहा गया, क्योंकि ये वो आल है जो आले रसूल कहलाती हैं। चिराग से चिराग जलाती हैं और जलते चले जा रहे हैं। ये अहमद हुसैन शाह साहब की कब्र मुबारक है और ये उनके बेटे सैयद सबकतुल्लाह शाह जो है ये उनकी कब्र मुबारक है। ये दोनों बाप बेटा ने इस चक नंबर 105 यानी कि पंच पे जो है वो अपनी खिदमत सरअंजाम दी। ये वो लोग हैं जो अपनी मर्ज़ी आप कुछ भी नहीं करते। ये वो लोग हैं जो सिर्फ़ अपने जद के कहने पे चलते हैं और उन्हीं की तालीमात को भी रोशन किया और उन्हीं के कहने पर यहाँ डेरा भी लगाया और यहीं मदफून भी और यहीं लोगों को तालीम भी दी और इल्म भी दिया और वो चीज़ दी जो लोग जिसके तलाश में रहते थे, चाहे वो इल्म हो, चाहे वो हुनर हो, चाहे वो तालीम हो, जिससे वो अपनी दुनियावी ज़िंदगी को बेहतर कर सके। ये वो हस्ती है। आज मैं उस पुरनूर हस्तियों के जो है वो डेरे पर हूँ जिन्होंने यहाँ पर आकर जो है वो डेरा जमाया और यहाँ पर ऐसा डेरा जमाया कि यहाँ के लोगों की तकदीर बदल दी और जो लोग इनकी लड़ी में जुड़ते रहे और जो लोग इनसे तरीक़ेकार पे चलते रहे और चल रहे हैं और चलते रहेंगे, वो ख़ुद से मुंह से कहते हैं कि हमने जब से इनका हाथ थामा है, इन्होंने हमें कहीं पर भी अकेला नहीं छोड़ा और कहीं पर भी हमें जो है वो ऐसा नहीं मालूम हुआ कि आप हमारे साथ नहीं। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और अगर नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकॉन के साथ जो है वो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अस्सलाम वालेकुम।